वेलकम बैक अगेन। आज हम अपनी बाइनोमियल की जर्नी को आगे बढ़ाएंगे और पढ़ेंगे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। तो बेटा बाइनोमियल थ्योरम में अभी तक हमने क्या देखा? हमने देखा कि x प्लस a टू द पावर ऑफ n का एक्सपेंशन क्या होता है। इसको हम लिखते हैं n c0 x टू द पावर ऑफ n a टू द पावर ऑफ c0। फिर हम क्या करते हैं, हम nc1 x की एक पावर को कम करते हैं, a की एक पावर को हम बढ़ाते हैं। फिर उसके बाद nc2 x की एक और पावर कम करी और a की एक और पावर बढ़ाई, और ऐसे करते करते हम लास्ट टर्म तक जाते हैं, जो कि होता है ncn x की पावर कम होते होते हो जाती है 0 और a की पावर बढ़ते बढ़ते हो जाती है n। तो ये तो रहा x प्लस a की पावर n का एक्सपेंशन। अच्छा, अब हमें दो बातें पता है। पहली चीज तो पता है कि NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। ये हमने पढ़ा है ऑलरेडी, प्रूफ भी पढ़े हैं इसके। तो इसका मतलब ये है कि NC0 इज इक्वल टू NCN माइनस 0, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। इसका मतलब कि NC0 क्या हो जाएगा? NCN। ठीक, NC1 क्या हो जाएगा? NCN माइनस 1। ये भी रिजल्ट हमने पढ़ा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, हम करते हैं ये कि A की जगह वी विल पुट 1। तो ये एक्सपेंशन किसका बनेगा? x प्लस 1 की पावर n का एक्सपेंशन। तो इसको अगर हम इस पूरे फॉर्मूले में ये जो एक्सपेंशन लिखा है हमने, इसमें हम a को 1 पुट कर देंगे तो होगा क्या? nc0 x to the power of n 1 to the power of 0 plus nc1 x to the power of n minus 1 1 to the power of 1 plus nc2 x to the power of n minus 2 1 to the power of 2। और ये करते करते हम पहुंचते हैं लास्ट में, जो कि है nc0 x to ncn x to the power of 0 1 to the power of n। तो अब 1 की पावर कुछ भी होती रहे वो तो 1 ही होगी। 1 की पावर कुछ भी 1, तो इसको हम हटा सकते हैं। ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है। ठीक, अच्छा, अगर ये बात समझ में आती है कि nc0 इज इक्वल टू ncn, तो अब हम बस इनके कोफिशिएंट्स को उल्टा करते हैं। देखो nc0 की जगह क्या लिख सकते हैं? ncn। क्यों? क्योंकि ncr इज इक्वल टू ncn माइनस r, तो n माइनस 0 तो n हो जाएगा। तो इसकी जगह हमने लिख दिया ये, और x की पावर हो गई n। ठीक, उसी तरह से nc1 की जगह हम लिख देते हैं ncn माइनस r x की पावर n माइनस 1। कोफिशिएंट्स बदल रहे हैं। ठीक है, NCn माइनस 2 x की पावर n माइनस 2। तो अगर आप ध्यान दें तो हो क्या रहा है? NCn x की पावर n, NCn माइनस 1 x की पावर n माइनस 1। ये करते 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 हम पहुंचेंगे आखिरी में, तो आएगा सपोज NC3 x क्यूब। उल्टा लिख रहे हैं, NC2 x स्क्वायर। ठीक, NC1 x की पावर 1 और NC0। ठीक है, अगर ये समझ में आता है तो अच्छी बात है, वरना इसको समझने का एक और तरीका है। यहाँ पे हमने बस कुछ नहीं किया है, इन कोफिशिएंट्स में फॉर्मूला यूज किया है NCR इज इक्वल टू NCn माइनस R। अच्छा, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। अब हम, अच्छा ये बताओ x प्लस 1
x plus 1 is equal to 1 plus x. Is it true? Obviously कम्यूटेटिव एडिशन जो होता है ऑर्डर चेंज करने से फर्क नहीं पड़ता, तो हम इसका एक्सपेंशन लिखते हैं x plus 1 की जगह हम लिखते हैं 1 plus x की पावर n। अब ये दोनों बातें एक ही हैं, इसका एक्सपेंशन लिखते हैं। तो क्या सीखा था हमने, nc0 पहले टर्म की पावर क्या करते थे n, और जो दूसरा वाला होता था टर्म उसकी पावर हम करते थे 0। अब पहले टर्म की पावर को हम कम करना शुरू करते थे और दूसरे टर्म की पावर को बढ़ाते थे, ऐसे ही लिखते थे एक्सपेंशन। ठीक है, ऐसे ही एक्सपेंशन हम लिखते जाते थे। तो लिखते लिखते हम पहुंचे NCN, और अब 1 की पावर कम हो रही है तो 1 की पावर हो जाती है 0 और x की पावर हो जाती है n। तो देखो ये चीजें सब एक ही चीजें हैं, हल्के से वेरिएशन के साथ। वेरिएशन क्या, कहीं NCR को NCN-R लिख दिया गया। तो अब इस एक्सपेंशन, जो नीचे ये एक्सपेंशन लिखा है मैंने, इसको अगर देखोगे तो भाई 1 की पावर कुछ भी हो वो तो 1 ही रहेगा, तो इस 1 को हम यहां से हटा सकते हैं। 1 मल्टीप्लाई होने से कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, ये हटा दिया और ये हटा दिया। तो अब 1 प्लस एक्स की पावर n या फिर x की पावर x प्लस 1 की पावर n का एक्सपेंशन क्या हो जाता है बेटा, nc0 x to the power of 0 plus nc1 x to the power of 1 plus nc2 x square plus nc3 x cube plus ncn x to the power of n। क्लियर है ये बात? अच्छा, तो इस एक्सपेंशन को जरा हम अच्छे से अब लिख लेते हैं और अब हम चलते हैं कोफिशिएंट से डील करते हैं। तो हमने सीखा कि x प्लस 1 की पावर n या फिर और 1 प्लस x की पावर n का एक्सपेंशन हम दोनों ही केसेस में क्या लिख सकते हैं, nc0 प्लस nc1 x to the power of 1 प्लस nc2 x to the power of 2 प्लस nc3 x to the power of 3, और ये करते 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 तो थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिया, हमें याद रखने में भी आसान रहेगा। पर nc0 से शुरू किया, n तक गए, और जो भी c में यहाँ राइट साइड में सबस्क्रिप्ट में नीचे लिखा हुआ था वो हमने x की पावर कर दी। अब ये एक और तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ये n नहीं लिखते हैं तो लिखते हैं c0 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर प्लस c3x क्यूब, और ये करते 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 हम जा सकते हैं। तो ऊपर वाला n हटा दिया, ये अंडरस्टूड होता है कि यहाँ जो ऊपर n लिखा था उसको हम हटा सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x प्लस 1 की होल पावर n का ये कोफिशिएंट है भाई। अच्छा ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि फाइंड द सम ऑफ कोफिशिएंट्स। सपोज क्वेश्चन दिया है फाइंड द सम ऑफ कोफिशिएंट्स, अभी समझते हैं इसको आराम से। तो भाई पहले तो कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, जो x के अलावा जो कुछ भी लिखा है सब कुछ कोफिशिएंट्स है। तो कोफिशिएंट्स क्या है, c0 एक कोफिशिएंट है, c1 भी कोफिशिएंट, nc1 c2 भी कोफिशिएंट है, c3 भी है और cn भी है। अब इनका हमें सम फाइंड करना है, मतलब हमें क्या पता करना है, प्लस 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 प्लस, ये चीज पता करनी है। अच्छा, अब ये इक्वेशन मान लो फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड में क्या डिफरेंस है, बस इतना डिफरेंस है कि फर्स्ट में x के टर्म्स आ रहे हैं और सेकंड में x के टर्म्स नहीं आ रहे हैं। तो x को गायब करना है, तो अगर हम पहली इक्वेशन में
पूरी ये जो पहली पूरी इक्वेशन है वहां तक, इस इक्वेशन में इफ वी पुट x इज इक्वल टू 1, इफ वी पुट x इज इक्वल टू 1, तो क्या होगा देखो, लेफ्ट साइड पे क्या आएगा भाई, 1 प्लस 1 टू द पावर ऑफ n, x की जगह 1 रख दिया। अब यहाँ पे तो x था ही नहीं, यहाँ पे 1 रखा तो यहाँ से x हट जाएगा, c1 आ जाएगा। यहाँ पे x स्क्वायर तो सब 1 स्क्वायर, 1 क्यूब, 1 टू द पावर ऑफ 4, 1 टू द पावर ऑफ 10, 1 की कितनी भी पावर हो वो तो 1 ही होती है। तो अंत में हमें क्या मिलता है, c0 प्लस c1 प्लस c2 प्लस c3 कहाँ तक, cn तक। और ये लेफ्ट साइड पे आ जाता है 2 टू द पावर ऑफ n। तो ये एक रिजल्ट हम एस्टैब्लिश करते हैं कि c0 प्लस c1 प्लस c2 कहां तक, cn तक 2 टू द पावर ऑफ n होता है। क्लियर है ये बात कि c0 प्लस c1 प्लस c2 प्लस cn तक जो होता है वो 2 टू द पावर ऑफ n होता है। अच्छा, ये समझ में आता है। तो अब इसी चीज को थोड़ा और, मैथ्स के स्टूडेंट है तो थोड़ा सिग्मा इग्मा बना के लिख देते हैं। तो ये जो चीज लिखी है c0 प्लस c1 प्लस c2, अगर इसको सिग्मा के फॉर्म में लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा, cr r इज इक्वल टू 0 टू n, n इज इक्वल टू 2 टू द पावर ऑफ n। मतलब कि c1, अब ये सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करोगे, ये लेफ्ट हैंड साइड r की जगह 0 रखोगे, फिर r की जगह 1, r की जगह 2, कहां तक, अपर लिमिट तक, cn तक जाओगे और बीच में प्लस साइन लगाओगे। क्यों, क्योंकि ये सिग्मा है। तो हम कह सकते हैं कि भाई सिग्मा सी r इज इक्वल टू 0 टू n तक इज इक्वल टू 2 टू द पावर ऑफ n। ये भी रिजल्ट हम स्टैब्लिश कर लेते हैं। क्लियर है ये बात। अब इसी में थोड़े थोड़े वेरिएशन होते हैं, तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या वेरिएशन हो सकते हैं। अच्छा, एक और चीज अभी देखते हैं, पहले इवन टर्म्स और ऑड टर्म्स के बारे में बात हम करेंगे। तो हमें पता है, सबसे पहले भी हमने एक पहला रिजल्ट स्टैब्लिश किया कि c0 से प्लस c1 प्लस cn तक क्या होता है, 2 टू द पावर ऑफ। ये रिजल्ट हमने स्टैब्लिश कर लिया, ये आसानी से याद भी हो जाता है, और नहीं याद है तो आप प्रूफ कर लेना। अब हम अगली तरफ बढ़ते हैं कि इवन टर्म्स और ऑड टर्म्स को कैसे हम सम निकालें। तो देखो भाई, x प्लस 1 की पावर n क्या होती है, x प्लस 1 की पावर n का एक्सपेंशन लिखो। तो x प्लस 1 की पावर n का एक्सपेंशन हम लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू nc0 प्लस nc0 x to the power of n प्लस nc1 x to the power of n minus 1। उल्टा एक्सपेंशन भी हम लिख सकते हैं। तो अब अगर हमें आगे बढ़ना है इस तरह से, तो हम क्या कर सकते हैं, इस टर्म को कंप्लीट करेंगे, ncn x to the power of 0 and 1 to the power of n। ये भी एक एक्सपेंशन हो सकता है, ये भी हम यूज करेंगे। कब यूज करेंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व करते करते आएगा। और इसी का उल्टा फॉर्म भी लिख देते हैं, nc0 x to the power of 0 plus nc1 x to the power of 1 डॉट 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 ncn x to the power of n। ये दोनों एक्सपेंशन याद रखना, तो इससे क्लियर होता जाएगा। अब क्वेश्चन है कि प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट, एक क्वेश्चन लिखिए उससे और कंसेप्ट बनेगा। प्रूव दैट the sum of the square of coefficients, prove that the sum of square of
कोफिशिएंट्स in x plus 1 to the power of n is equal to 2n factorial upon n factorial whole square। अच्छा, अभी तक हमने क्या पढ़ा? सम ऑफ कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स मतलब c0 plus c1 plus c2 plus c3 plus c4 cn तक। अब हमें पता करना है सम ऑफ कोफिशिएंट्स। तो भाई स्क्वायर्स ऑफ कोफिशिएंट्स, तो स्क्वायर्स ऑफ कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? c0 स्क्वायर, c1 स्क्वायर, c2 स्क्वायर, c3 स्क्वायर, कहां तक जाना है भाई? cn स्क्वायर। और इनका हमें सम निकाल के देना है। चलो कोशिश करते हैं इसको समझने की। तो सबसे पहले तो भाई क्वेश्चन कह रहा है कि x प्लस 1 की पावर n का एक्सपेंशन आपको लिखना है। चलो लिखते हैं। x प्लस 1 की पावर n का एक्सपेंशन चुपचाप लिख सकते हैं हम। क्या होता है भाई? nc0 x, nc0 x की पावर 0 प्लस nc1 x की पावर 1 प्लस nc2 x स्क्वायर प्लस nc3 x क्यूब, और ये कहां तक? ncn x की पावर n तक। एक एक्सपेंशन लिख दिया। अब हमको क्या चाहिए यार? स्क्वायर। क्या चाहिए? स्क्वायर। तो मतलब c0 को c0 स्क्वायर बनाना है, c1 को c1 स्क्वायर बनाना है, c2 को c2 स्क्वायर बनाना है। कोई चीज स्क्वायर कैसे बनती है? जब खुद ही से मल्टीप्लाई होती है। 5 को 5 स्क्वायर बनाने के लिए क्या 5 से मल्टीप्लाई करना है? तो c0 को c0 स्क्वायर बनाने के लिए c0 से मल्टीप्लाई करना है। तो एक बार इसका हम फिर से एक्सपेंशन लिखते हैं, पर इस बार उल्टी डायरेक्शन में। इसको 1 प्लस एक्स कर लो, ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो इसका एक्सपेंशन हो जाएगा nc0 x की पावर n प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 प्लस nc3 h की पावर n माइनस 3 प्लस ncn x की पावर 0। ठीक, मल्टीप्लाई करना है। लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा भाई? x प्लस 1 या 1 प्लस एक्स, ये दोनों बातें सेम है। x प्लस 1 1 प्लस एक्स क्या आ जाएगा? x प्लस 1 की पावर 2n। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से। अब राइट साइड पे आओ। राइट साइड पे क्या होगा? कैसे मल्टीप्लाई होगा? ऊपर वाली चीज, जो ऊपर वाली चीज लिखी है, जो मैं लिख देता हूं ज्यादा क्लैरिटी के लिए। ये ऊपर वाली चीज नीचे वाली चीज से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, मल्टीप्लाई होगी। मल्टीप्लाई होकर कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा भाई? nc0 x की पावर n से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये वाला पहला वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर nc0 मतलब पहले ये वाला टर्म पूरे से मल्टीप्लाई होगा, फिर nc1 पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, फिर nc2 पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। ये होता रहेगा। इस बात पे ज्यादा ध्यान देने से अच्छा है जरा हम लेफ्ट हैंड साइड पे देखें क्या मिल रहा है। लेफ्ट हैंड साइड पे हमें एक एक्सपेंशन मिल रहा है x प्लस 1 की पावर 2n। अब जरा अगर हम इसका एक्सपेंशन लिखें तो क्या होगा? लेफ्ट साइड पे 2n c0 x की पावर 2n प्लस 2n c1 x की पावर
2n-1 क्लियर, प्लस 2n c2 x की पावर 2n-2 और ऐसे करते 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 हम जाएंगे 2n c की पावर 2n, भाई n से शुरू होता है तो n तक गए थे तो 2n से शुरू किया तो 2n तक जाएंगे, x की पावर 0। ठीक, क्लियर है ये बात। अच्छा, अब हम इसमें एक ट्रिक यूज करेंगे। वो ट्रिक क्या है कि हम लेफ्ट हैंड साइड पे x की पावर n का कोफिशिएंट ढूंढेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे x की पावर n का कोफिशिएंट क्या होगा बताओ। ये तो हमने क्वेश्चन किया हुआ है। अगर हम जनरल टर्म लिखें इसका तो ये होगा 2n cr x की पावर 2n माइनस r 1 की पावर r, ये इसका जनरल टर्म होगा, है ना। जनरल टर्म हम ढूंढ क्या रहे हैं, हम x की पावर n का कोफिशिएंट ढूंढ रहे हैं। तो x की पावर n चाहिए, मतलब 2n माइनस r should be n, 2n minus r should be n. According to this, if we solve this equation, r कितना आता है n, r की वैल्यू आती है n। तो if we put r is equal to n in this general term of the left hand side, what we get 2n cn x की पावर n 1 की पावर n, which is actually nothing but 2n cn x की पावर n। So the coefficient of x की power n on left hand side, coefficient of x to the power of n on left hand side is 2n cn. This is what? 2n cn, ये क्या है बेटा, ये है coefficient of x to the power of n, coefficient of x to the power of n on left hand side। लेफ्ट हैंड साइड पे ये x की पावर n का कोफिशिएंट है। बहुत ध्यान से समझना इस कंसेप्ट को, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे सबके कुछ ना कुछ कोफिशिएंट्स मिलेंगे। x की पावर 0 का भी कोई कोफिशिएंट होगा, x की पावर 1 का भी कोई कोफिशिएंट होगा, x की पावर n का भी कोफिशिएंट होगा, जो कि हमने निकाल लिया। x की पावर n का कोफिशिएंट है 2n cn, ये बात हम याद रखते हैं। अब राइट साइड पे जाते हैं। एक इक्वेशन में जिसमें कि x की डिफरेंट पावर्स है। फॉर एग्जांपल इफ आई राइट डाउन द इक्वेशन, ये कंसेप्ट समझो पहले। इफ आई राइट डाउन द इक्वेशन सच एज 5x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू yx क्यूब प्लस zx स्क्वायर प्लस wx प्लस 1। तो अगर कोई इक्वेशन ट्रू है तो वो ट्रू तभी होगी जब x की डिफरेंट पावर्स के कोफिशिएंट्स दोनों तरफ बराबर होंगे। ध्यान से सुनना, इक्वेशन अगर ट्रू है इट मींस दैट द कोफिशिएंट्स ऑफ डिफरेंट पावर्स ऑन बोथ द साइड्स, मतलब इस तरफ x क्यूब का जो कोफिशिएंट होगा और जो राइट हैंड साइड पे जो x क्यूब का कोफिशिएंट होगा वो बराबर होने चाहिए। So we can say y is equal to 5. We can compare the coefficients. वही लॉजिक हम यहाँ लगा रहे हैं। इधर हमने कोफिशिएंट x की पावर n का देखा, कितना आया है 2n cn। ठीक, अब जरा राइट हैंड साइड पे और बहुत ध्यान से देखो होगा क्या। जब nc0 ये पहला टर्म जब इस दूसरे टर्म से इसके पहले टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो हमें क्या मिलेगा, nc0 स्क्वायर x की पावर n। ठीक, अच्छा, अब nc0 सिर्फ इससे तो मल्टीप्लाई होगा नहीं भाई, आगे भी मल्टीप्लाई होगा। तो आगे क्या मिलेगा, nc0 इंटू nc1। अब जरा x की पावर देखो क्या मिल रही है, n-1। अब ये क्या हमारे काम की है, हमें क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n। तो हम इस टर्म को
छोड़ देंगे, नहीं मतलब रखेंगे हम इससे, क्योंकि हमें तो सिर्फ चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n ऑन राइट हैंड साइड। तो अब जब ये पावर, ये टर्म जब इस पहले टर्म से मल्टीप्लाई हुआ तब तो हमें x की पावर n मिलती है, पर अगर आप आगे नोटिस करें कि जब भी ये मल्टीप्लाई हुआ तो x की पावर कुछ और ही मिलेगी। अच्छा, अब जरा इस टर्म को पकड़ो, nc1x, सारा मल्टीप्लिकेशन खत्म होगा nc0 का, फिर nc1 का मल्टीप्लिकेशन शुरू होगा। तो जब nc1 nc0 से मल्टीप्लाई होगा तो देखो क्या मिलेगा, nc1 इंटू nc0 इंटू x की पावर n। तो x की एक्चुअल पावर क्या हो गई, n+1। अच्छा, x की पावर में क्या चाहिए, n, तो ये भी टर्म हमारे काम का नहीं है। पर ध्यान दो, जब nc1x ये दूसरा टर्म इसके दूसरे टर्म से मल्टीप्लाई होगा तब क्या होगा, इधर मिलेगा nc1 स्क्वायर, क्योंकि nc1 और x मल्टीप्लाई किसमें होगा, x की पावर n-1। अब जरा देखो, जब x की पावर n-1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा x की पावर n। इसी कंसेप्ट पे जब हम आगे बढ़ेंगे तो जब ये तीसरा वाला टर्म इस तीसरे टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो भी हमें x की पावर n मिलेगी। इसी तरह से हम ये जनरलाइज करके लिख सकते हैं। तो भाई लेफ्ट साइड पे कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n आता है 2ncn। यहाँ पे लिख दो, कंपेयरिंग coefficients of x to the power n on both sides। ठीक, समझ गए? तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो क्या कोफिशिएंट मिला भाई, 2ncn, और राइट साइड पे क्या कोफिशिएंट मिल रहा है, nc0 स्क्वायर प्लस nc1 स्क्वायर प्लस nc2 स्क्वायर प्लस nc3 स्क्वायर प्लस ncn स्क्वायर। अच्छा, क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन ने कहा था कि प्रूव दैट द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर इज फैक्टोरियल 2n अपॉन n फैक्टोरियल स्क्वायर। तो जरा इसको हम देख लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, थोड़ा इसको मैं सिंपलीफाई करता हूं। तो राइट साइड पे तो जो चाहिए था वही मिल गया, स्क्वायर्स ऑफ कोफिशिएंट, और लेफ्ट साइड में मिलता है 2ncn, तो उसको मैं लिखता हूँ ऊपर का फैक्टोरियल अपॉन नीचे का फैक्टोरियल अपॉन ऊपर माइनस नीचे का फैक्टोरियल। तो ये कुछ नहीं हो जाता है, हो जाता है फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n, विच इज नथिंग बट फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में बहुत जरूरी कंसेप्ट देखा हमने, कंपैरिजन ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ पावर ऑफ x। ठीक है, चलो अब एक ये थोड़ा सा ट्रिकी कंसेप्ट था, बाकी अब आगे थोड़े इजी क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है, यू हैव टू प्रूव दैट C0 प्लस 2C1, इससे पहले ये कर लो, C1 प्लस 2C2 प्लस 3C3 प्लस 4C4, C1 C2 मतलब NC1 NC2 NC3 NCN, इसकी वैल्यू निकालनी है, निकालो, फाइंड आउट करो, वैल्यू फाइंड करो, प्रूव में फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, तो
हमें एक्चुअली कैलकुलेट क्या करना है, अगर मैं इसे सिग्मा के टर्म्स में लिखूं तो सिग्मा आर डॉट सी आर इज इक्वल टू 1 to n, ये कैलकुलेट करना। ध्यान से समझेंगे इस बात को। क्यों क्या चाहिए, आर को पहले इस चीज को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या चाहिए, आर इज इक्वल टू 1, तो 1 डॉट C1, फिर 2 रखेंगे, 2 डॉट C2, फिर 3 रखेंगे, 3 डॉट C3, फिर 4, ऐसे रखते 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 तो हमें देखो ऊपर वाली ही चीज मिल जाएगी। तो सबसे पहला स्टेप इन तरह के इस तरह के क्वेश्चन में ये रहता है कि हमें जनरल टर्म पहचान लिया तो हम फिर सिग्मा लगा के कुछ आगे बढ़ सकते हैं। तो हमने पहचाना सिग्मा, इसका जनरल टर्म है आर सी आर, और वो हमने सिग्मा कर दिया आर इज इक्वल टू 1 से n तक। माइंड यू अभी हमने एक रिजल्ट एस्टैब्लिश किया था, सी आर इज इक्वल टू 0 to n तक, जो कि आया था 2 की पावर n। दो चीजें डिफरेंट है इसमें उससे, एक ये r एक्स्ट्रा मिल रहा है और r यहाँ 0 से शुरू हो रहा है। तो ये दो दुश्मन को अगर हम खत्म कर दें तो हम कुछ इसी जनरल फॉर्म में पहुंच सकते हैं। तो भाई क्या करें इसके लिए, इस r को यहां से गायब करना है। तो ये गायब कैसे होगा, अगर हम डिनोमिनेटर में भी एक r लेना है तो चलो सिंप्लीफाई करते हैं, r डॉट सी आर को सिंप्लीफाई करते हैं। r सी आर की जगह हम लिखेंगे फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। ठीक है, अच्छा अब r बाहर निकालना है, निकालो बाहर यहां से, तो इसको लिख दो r इंटू, चलो इसको अभी n ही लिखता हूं, r इंटू फैक्टोरियल r माइनस, फैक्टोरियल r को मैंने लिख दिया r इंटू फैक्टोरियल r माइनस 1। ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो 5 फैक्टोरियल क्या होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इन अदर वर्ड्स फैक्टोरियल 5 इज इक्वल टू 5 इंटू फैक्टोरियल 4। उसी तरह से फैक्टोरियल r क्या होगा, r इंटू r माइनस 1 इंटू r माइनस 2 इंटू r माइनस 3 1 तक। तो वी कैन राइट इट एज r इंटू फैक्टोरियल r माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। ठीक, क्लियर है। अच्छा अब r और r तो कट गया भाई, वेरी गुड। ये दुश्मन जो r था ये हमने गायब कर दिया यहां से। अब दिक्कत ये आ रही है, यहाँ पे फैक्टोरियल r माइनस 1 है, यहाँ पे n है, तो अगर ऊपर भी हम n माइनस 1 फैक्टोरियल ले आए तो होगा क्या, क्या मिलेगा हमें, अगर ऊपर भी हम फैक्टोरियल n माइनस 1 ले आए तो क्या मिलेगा, फैक्टोरियल n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल r माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। ये कुछ नहीं है, ये बस n माइनस 1 सी r माइनस 1 है। सिंप्लीफाई करके देख लेना, ऊपर का फैक्टोरियल अपॉन नीचे का फैक्टोरियल अपॉन ऊपर माइनस नीचे का फैक्टोरियल, तो 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे n माइनस 1 लाने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, यही कर देंगे, इसको भी ऐसे ही लिख देंगे। ठीक, क्लियर है ये बात। अब इस पूरी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, ये n माइनस 1 सी r माइनस 1। ठीक है, क्लियर। तो r डॉट सी आर एक्चुअली में क्या बन गया, n डॉट सी आर माइनस 1 r इज इक्वल टू 1 टू, ऊपर लिख देता हूं इसको मैं,
हमें रिजल्ट मिल जाता है n CR minus 1 R is equal to 1 to n। ठीक, इसी की वैल्यू अभी हमें निकालनी है। अच्छा, यहाँ पे n minus 1 भी लिख दो यार। ठीक, n minus 1 C R minus 1। अच्छा, अब ये देखो, ये जो सिग्मा है इसमें कंडीशन किस पे लगी है बेटा? R पे। कंडीशन किस पे लगी है? R पे। तो n जो है हमारा वो एक कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म को हम सिग्मा से बाहर ला सकते हैं। ठीक है, अब जरा सिग्मा हम ओपन करते हैं, मतलब R की वैल्यूज हम पुट करते हैं। n तो बाहर है, एक ब्रैकेट लगाते हैं, R की वैल्यू 1 पुट करो तो क्या मिला? n minus 1 C0। R की वैल्यू 1 पुट, 2 पुट करी तो n minus 1 C1। R की वैल्यू 2 पुट करी तो n minus 2 C2। कहां तक जाएंगे? R की वैल्यू n पुट करेंगे तो n minus 1 C n minus 1। यही तो मिला ब्रैकेट के अंदर। ये सब कुछ तीन जहां जो था वो अंत में रिड्यूस होके यहां तक पहुंच गया। अब ये बताओ, अगर सिग्मा ये इस चीज को, इस रिजल्ट को जो ऊपर लिखा था, एस्टैब्लिश किया था अभी कुछ देर पहले, उसको मैं और सिंप्लीफाई करके लिखता हूं। nc0 plus nc1 plus nc2 ncn is equal to 2 की पावर n। इस पूरी इक्वेशन में जो ऊपर लिखी है n की जगह n minus 1 पुट कर दो तो क्या हो जाएगा? n minus 1 c0 plus n minus 1 c1 plus n minus 1 c2 n minus 1 c n minus 1 is equal to 2 to the power of n minus 1। इसका मतलब ये जो ब्रैकेट के अंदर चीज लिखी है इसकी वैल्यू क्या है? 2 to the power of n minus 1। ठीक, क्लियर? तो एक्चुअली में C1 plus 2C2 जो कि हमने पूरा सिंप्लीफाई करके लिखा, वो वैल्यू क्या आई? n डॉट 2 to the power of n minus 1। और इसमें हमने यूज क्या किया? सिंपल फॉर्मूला यूज किया था, सिग्मा CR is equal to 2 to the power। इसमें हमने इसको NCR कर देता है, R is equal to 0 से n होता है। ठीक है, क्लियर? एक बार इसको आप लोग और रिवाइज कीजिएगा, नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे तो इसी में आगे और क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू सो मच। प्लीज इसको रिवाइज कीजिए और प्लीज स्टे फिट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। होपफुली वी विल मीट। थैंक यू।